नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका हम HPGK का सेशन जो है आज डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। आपको पता है हमने थोड़ा सा लेवल जो है वो इंक्रीज़ किया है क्वेश्चंस का, डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बोलते हैं द स्टोन इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन द चंबा रीजन हैव मोस्टली बीन रिटन इन विच स्क्रिप्ट। तो बोलते हैं कि जो चंबा क्षेत्र था आपका, वहाँ पर जो स्क्रिप्ट मिली थी वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, वो कौन सी लैंग्वेज में स्क्रिप्ट थी। तो अगर इस क्वेश्चन का आप सही आंसर देखेंगे तो ये जो था ये शारदा और टांकरी लिपि में थी। ऑप्शन बी जो है उसका आंसर है शारदा और टांकरी। अगर हम बात करें इसी तरह की कुछ लैंग्वेजेस की, तो क्या क्या क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आपसे अभी एक एग्जाम में क्या पूछा गया था, HPSSC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, परंतु पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे तहसीलदार JEE के एग्जाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि कुनिंदा जो ट्राइब थी उनके कॉइन्स जो था वो कहाँ पर पाए गए थे। तो इनके कॉइन्स जो था वो पाए गए थे अम्बाला सहारनपुर एरिया में। ये आपने ध्यान रखना है। और आपने अब क्या ध्यान रखना है कि कुछ और कॉइन्स भी मिले, जैसे कि ओडम्बरास के सिक्के मिले। तो आदम्बरों के जो सिक्के मिले थे, ये सिक्के जो था ये पठानकोट, ज्वालामुखी, होशियारपुर इस रीजन में जो था वो पाए गए। अब इनके सिक्कों के ऊपर कौन सी लैंग्वेज जो था वो इंस्क्राइब थी। तो इनके सिक्कों के ऊपर ब्राह्मी और खरोष्ठी लैंग्वेज जो थी वो इंस्क्राइब थी किसके, औदंबरों के सिक्के में। ये आपने ध्यान रखना है, कौन सी लैंग्वेज, ब्राह्मी और खरोष्ठी। इस लैंग्वेज के बारे में भी ध्यान रखिए। और आपने दूसरा क्वेश्चन, चंबा रीजन में जो मोस्टली स्क्रिप्टें मिली वो शारदा और टांकरी लिपि में मिली थी। और चंबा के राजा थे राजा जसाटा वर्मन। इनकी इंस्क्रिप्शन जो था वो लोह टिकरी जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है वो इनकी इंस्क्रिप्शन है जो चुराहा चंबा में जो था वो मिली थी। और चुराहा आपने ध्यान रखना है कि चंबा की तहसील भी है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लोह टिकरी इंस्क्रिप्शन जो है वो कहाँ पर मिली, चुराहा में मिली, चंबा में, और किस राजा के कार्यकाल की बताई जाती है, तो राजा जसाटा वर्मन के कार्यकाल की बताई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बोलते हैं हु वॉज द सिग्नेटरी फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी इन दी ट्रीटी ऑफ संगौली। तो बोलते हैं संगौली की संधि जो हुई थी उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे। अब क्या पूछा गया है यहाँ पर भी, किसने हस्ताक्षर किए थे। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि हस्ताक्षर जब आपसे पूछे गए हैं तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, कर्नल पेरिस ब्रैडसो ने। कर्नल पेरिस ब्रैडसो ने जो था संगौली की संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से हस्ताक्षर किए थे। ये संधि हुई कब थी, ये संधि 1816 में हुई थी। 1816 में हुई थी ये संधि, ये भी आपने ध्यान रखना है। और संगौली की संधि हुई किस किस के बीच में थी, तो ये गोरखाज और ब्रिटिश के बीच में हुई थी, ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी, ये भी ध्यान रखिए। तो ये सब हो गया इस संधि के बारे में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बोलते हैं लांजी सारो राजनगर इन चंबा डिस्ट्रिक्ट आर दी सेंटर ऑफ फॉर डेवलपमेंट ऑफ फॉलोइंग। तो बोलते हैं जो चंबा के लांजी, सारो और राजनगर है ये किसकी डेवलपमेंट के लिए जो है फेमस हैं, किसकी डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं। तो ये ओलाइव की जो है वो डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं। ओलाइव यानी कि जैतून ध्यान रखिएगा, जैतून की कल्टीवेशन के लिए ये जाने जाते हैं। और चंबा के इस तरह के कुछ और भी क्वेश्चन ध्यान रखने हैं आप। चंबा में ध्यान रखना है कि 6 जो है वो सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म है। ये 6 सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म कहाँ कहाँ पर हैं चंबा में, चंबा के बनोटा में स्थित है, चंबा के बघाट में स्थित है, चंबा के धरवास में स्थित है, चंबा के रजौरा में स्थित है, चंबा के थुल्लट में स्थित है और चंबा के आहला में स्थित है। तो ये 6 जगहें आपने ध्यान रखनी है डिस्ट्रिक्ट चंबा की, जहाँ पर ये सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म जो है वो स्थित है। चंबा में आपने ध्यान रखना है कि ओलाइव डेवलपमेंट सेंटर कहाँ कहाँ पर है, ये लांजी सारो और राजनगर में स्थित है। और आपने ध्यान रखना है कि चंबा की चप्पल फेमस है, चंबा का रुमाल फेमस है। चंबा रुमाल के लिए अभी पद्मश्री अवार्ड दिया गया था ललिता वकील को। तो वो कहाँ से संबंध रखती हैं, वो डिस्ट्रिक्ट चंबा से ही जो है वो संबंध रखती हैं। बाकी चंबा की चमेरा परियोजना मोस्ट बेसिक और मोस्ट कॉमन परियोजना आपने ध्यान रखना है कि रावी नदी बेसिन पर बनी हुई है। चमेरा 1 परियोजना 540 मेगावाट की, चमेरा 2 परियोजना 300 मेगावाट की और चमेरा 3 परियोजना 231 मेगावाट की। किसी ने पूछा था कि इन तीनों परियोजनाओं में क्या डिफरेंस है। इन तीनों परियोजनाओं में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इनकी कैपेसिटी जो है वो अलग अलग है। ये तीनों की तीनों NHPC के द्वारा जो है वो एग्जीक्यूट की जा रही हैं, परंतु इनकी कैपेसिटी जो है वो अलग अलग है। यही सबसे बड़ा इनमें डिफरेंस है। और फिर जिन जिन एरियाज़ को ये कवर करेगी वो एरियाज़ भी जो हैं वो अलग अलग होंगे, ये भी आपको पता चलेगा यहाँ से। तो यही था बेसिक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, बोलते हैं व्हाट अमाउंट ऑफ हाइड्रो पावर हैज़ बीन हार्नेस्ड आउट ऑफ 27,436 मेगावाट
आइडेंटिफाइड पोटेंशियल इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध पन बिजली की कुल 27,436 मेगावाट क्षमता में से कितने का जो है वो दोहन करने के लिए लायक है, ये कितनी दोहन करने लायक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 10,519 मेगावाट। ये जो है वो हार्नेसेबल मानी गई है उस टाइम के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। और प्रेजेंट टाइम में जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हाइड्रो पोटेंशियल है वो है 27,436 मेगावाट, और इसमें से 24,567 मेगावाट जो है वो क्या है, वो है हार्नेसेबल मानी गई है कि इसको हार्नेस कर सकते हैं, इसका दोहन कर सकते हैं। तो आपने 24,567 मेगावाट का आंकड़ा भी साथ में ध्यान रखना है। हो सकता है ये आंकड़ा ऑप्शन में दिया गया हो, कई बार दे दिया जाता है। 24,567 का ये आंकड़ा है। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक की जब बात हो ही रही है तो हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखने हैं, वो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। तो हिमाचल प्रदेश के इस तरह के प्रोजेक्ट हैं जैसे कि सोरंग परियोजना हो गया, जो कि किन्नौर में स्थित है, सतलुज नदी बेसिन पर बनी हुई है, 100 मेगावाट की परियोजना है। करेरी परियोजना है, ये शिमला में स्थित है, सतलुज नदी बेसिन पर बनी हुई है और 4.80 मेगावाट की परियोजना है। एक मनिहर परियोजना है, मनिहर परियोजना कुल्लू में स्थित है, ब्यास नदी बेसिन पर बनी हुई है, 2 मेगावाट की ये परियोजना है। एक परियोजना है सावड़ा कुड्डू परियोजना, जो शिमला में स्थित है और यमुना नदी बेसिन पर बनी हुई है, 111 मेगावाट की ये परियोजना है। एक है बजोली होली परियोजना, ये जो बजोली होली परियोजना है ये रावी नदी बेसिन पर बनी हुई है और ये परियोजना जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, 180 मेगावाट की ये परियोजना है। ये कुछ परियोजनाएं इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखनी है, तो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इनके बारे में नोटिस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, 16वें नंबर का क्वेश्चन है। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रह रही 10 से 75 वर्ष की महिलाओं को उनकी अपंगता अथवा मृत्यु पर जो है वो लाभान्वित किया जाता है। वह कौन सी महिलाएं हैं जिनको अपंगता अथवा मृत्यु पर जो है लाभान्वित किया जाता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए मातृशक्ति बीमा योजना जो है वो सही आंसर होगा। अब आप ध्यान रखिए कि ये जो मातृशक्ति बीमा योजना है, इस योजना के तहत जो है वो 10 से 75 वर्ष की महिलाओं को जो है 10 से 75 वर्ष ईयर की महिलाओं को कवर किया जाता है। डेथ पर जो है वो 2 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया जाता है। अगर परमानेंट या फिर टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है तब भी 2 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया जाता है। और अगर बॉडी का कोई एक अंग जो है वो चला जाता है, कोई आई में फ़र्क पड़ जाता है या फिर दोनों आईज में फ़र्क पड़ जाता है, तो 2 लाख रुपया पार्ट दिया जाता है। और अगर मान लीजिए किसी कान में कुछ हो जाता है, एक कान में हो जाता है कुछ, तो 1 लाख रुपया दिया जाता है। और अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपया दिया जाता है। परंतु इस योजना के तहत जो है आपने ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा एज ग्रुप जो है इसके तहत आता है। 10 से 75 वर्ष का एज ग्रुप इसके तहत आता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 10 से 75 वर्ष का एज ग्रुप आता है। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं निम्न में से किसको राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत एक सार्वजनिक सेवा घोषित किया है। तो कहते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी पब्लिक सर्विस है जिसको हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 के तहत कवर किया गया। तो 17 का ऑप्शन सी सॉइल टेस्टिंग जो है वो मिट्टी की जो जांच होती है उसको जो है वो किया गया है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 के तहत दर्ज। ये आपने ध्यान रखना है। इसके तहत होता क्या है, इसके तहत देखो सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं किसानों को, और फिर कुछ ऑनलाइन सर्विसेज भी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अगर सॉइल टेस्टिंग की बात हो रही है हिमाचल प्रदेश में तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टाइम में 11 सॉइल टेस्टिंग लैब जो है यहाँ पर काम कर रही हैं। 10 मोबाइल लैब्स जो हैं वो काम कर रही हैं। 11 सॉइल टेस्टिंग लैब्स हैं, 10 मोबाइल लैब्स हैं और 47 जो हैं वो मिनी लैब्स यहाँ पर काम कर रही हैं सॉइल टेस्टिंग को लेकर। ये आप ध्यान रखिए। ये सारे आंकड़े खासकर नायब तहसीलदार और एचएएस के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जीओ में तो कम संभावना है, जीओ में तो बेसिक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जैसे कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो गया, अभी ये गेटी थिएटर का क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें बोलते हैं कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। तो लिस्ट 1 में क्या क्या दिया गया है आपके पास, गेटी थिएटर दिया गया है और कालका शिमला रेलवे लाइन दिया गया है, सत्याकम दिया गया है, तो ओल्ड शिमला बैंक दिया गया है। सबसे पहले आप गेटी थिएटर को मैच करेंगे तो आप किसके साथ मैच करेंगे, गेटी थिएटर को आप हेनरी इरविन के साथ मैच कर देंगे, ऑप्शन डी के साथ। ऑप्शन डी के साथ जैसे ही आप इसको मैच करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन डी आ जाएगा।
उसी तरह कालका शिमला रेलवे ट्रैक है, तो इसको आप किसके साथ मैच करेंगे? तो अगर आपने पढ़ा है डिटेल में तो आपको पता है इसके चीफ इंजीनियर थे एच हैरिंगटन, तो ऑप्शन सी के साथ इसको आप मैच कर देंगे। उसी तरह अगर आप सत्याकाम को देखेंगे तो सत्याकाम को आप नाम देखते ही सैम्यूल इवान स्टोक के साथ मैच कर देंगे, तो इसको आप ऑप्शन ए के साथ मैच कर देंगे। और ओल्ड शिमला बैंक बच जाता है, तो इसको आप किसके साथ मैच कर देंगे? इसको आप मैजियर बैरेट डॉट एंड को के साथ मैच कर देंगे, तो इसको आप ऑप्शन ई के साथ मैच कर देंगे। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपने कवर कर लिए। तो इस तरह से आपका DCAE जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो DCAE जो है वो ऑप्शन सी में आता है, तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप यूं ही ध्यान रख लीजिए कि गेटी थिएटर के जो गेटी थिएटर को डिज़ाइन किया गया था, इसका आइडिया हेनरी इरविन का था। कालका शिमला रेलवे लाइन के जो मेन आर्किटेक्ट थे, चीफ इंजीनियर जिनको आप कहते हैं, वो थे एच हैरिंगटन। और हिमाचल प्रदेश के बाबा बालकू नाम का नाम ध्यान रखना है, उन्होंने काफ़ी अहम योगदान दिया था। सत्याकाम सैम्यूल इवान स्टोक्स के साथ आप जोड़ सकते हैं। और नई टर्म है ओल्ड शिमला बैंक। इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है इसके बारे में, तो आप मैजियर बैरेट एंड को के बारे में ध्यान रखिए। यहाँ से ये 4 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, 4 के 4 क्वेश्चन इंडिविजुअली आपसे किसी भी एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बोलते हैं ब्लैक न्यूड, सिटिंग न्यूड एंड यंग गर्ल आर सम ऑफ द फेमस वर्क ऑफ विच आर्टिस्ट। तो ये पेंटिंग्स हैं। अब ये किसकी पेंटिंग्स है ये आपको बताना है। ये पेंटिंग्स हैं अमृता शेरगिल की। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, अमृता शेरगिल। इनके बारे में आपने ध्यान रखना है। ये ब्लैक न्यूड, सिटिंग न्यूड, यंग गर्ल जो है ये इनके ये आर्टिस्ट हैं और इनका ये काम है। इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? पहला क्वेश्चन इनसे रिलेटेड बनता है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। इनका जन्म बुदापेस्ट में हुआ था। बुदापेस्ट हंगरी की कैपिटल है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको हिमाचल में किस एरिया के साथ, किस क्षेत्र के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। तो इनको जो है वो जोड़ा जाता है शिमला क्षेत्र के साथ। इन्होंने शिमला के एक स्कूल में पढ़ाई अपनी पूरी की थी, वो भी आप ध्यान रखिए। और इनके जो फेमस वर्क हैं उनमें कौन कौन से वर्क आते हैं? तो उनमें आपके ये एक तो ब्लैक न्यूड, सिटिंग न्यूड और एक तो यंग गर्ल हो गया। इनका जो लास्ट काम था, इनके लास्ट कोई भी इन्होंने पेंटिंग ड्रॉ की थी, वो कौन सी थी? उसका नाम था सहिस्ता। सहिस्ता जो था वो लास्ट पेंटिंग थी जो इनके द्वारा इनका जो लास्ट वर्क कहा जाता है वो इनका लास्ट काम था। ये आप ध्यान रखिए। और इनका जन्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है और शिमला में किस क्षेत्र के साथ जोड़ी जाती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश डज नॉट फॉल इन ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन। तो बोलते हैं कि इनमें से हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में नहीं आता है। तो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कौन सा नहीं आता है? जब नॉट आपसे पूछा गया है तो ऊना नहीं आता है। अगर आप बात करेंगे ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन की, तो इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू आ जाता है, इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला आ जाता है, शिमला के कुछ पार्ट आ जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के कुछ पार्ट आ जाते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के कुछ पार्ट, डिस्ट्रिक्ट चंबा के कुछ पार्ट और डिस्ट्रिक्ट मंडी के कुछ पार्ट यहाँ पर आते हैं। आपने ध्यान रखना है कि ऊना डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन से क्षेत्र में आता है, ऊना कौन से रीजन में आता है? तो ऊना आता है सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन में। सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन में ऊना आता है। ऊना के अलावा यहाँ पर पौंटा साहिब जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है वो भी आता है सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन में। 2 जोन हो गए आपके, एक तो ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन हो गया, एक सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन हो गया। इन दोनों के बारे में ध्यान रखिए। बस ज़्यादा नहीं फैलाएंगे क्वेश्चन को, इतना ही याद ध्यान रखेंगे तो 2-3 क्वेश्चन यही हो गए। अगला क्वेश्चन है 143, बोलते हैं टॉन्स इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपको पता है टॉन्स किसकी सहायक नदी है? टॉन्स जो है वो यमुना की सहायक नदी है। तो यमुना इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब टॉन्स के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यमुना के साथ कहाँ पर मिलती है? तो ये यमुना को ज्वाइन करती है कलसी नामक स्थान पर। कलसी जो है वो देहरादून वैली में पड़ता है, वहाँ पर इसको ज्वाइन करती है। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि यमुना की और कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। यमुना की टॉन्स, पब्बर, गिरी, जलाल, असनी, आंध्रा, मारकंडा, ये सब जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। आंध्रा नदी जो है आपने ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर यमुना के साथ मिलती है। तो ये कहाँ पर चिड़गांव के समीप जो है यहाँ पर कहीं मिलती है, तो वो भी आप ध्यान रख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड ऑन दी। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर जो है वो हिमाचल प्रदेश का कहाँ पर स्थित है? देखो डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है, अगर बिलासपुर शहर की बात होती तब कुछ और क्वेश्चन बनता, कुछ और आंसर होता, परंतु जब बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है तो ये बिलासपुर नदी के दोनों ओर स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ईस्ट बैंक ऑफ सतलुज नदी एंड वेस्ट बैंक ऑफ सतलुज रिवर।
सतलुज के पूर्वी और सतलुज के पश्चिमी किनारे में जो है बिलासपुर फैला हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि बिलासपुर का सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ कंदरौर ब्रिज है जो बिलासपुर को जो है वो हमीरपुर के साथ जोड़ता है। अब आप ये ध्यान रखिए कि उससे पीछे के रीजन जो है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में आते हैं। बिलासपुर का जो मेला होता है बिलासपुर का जो मेला होता है नलवाड़ी का मेला, जो डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था, वो भी इस सतलुज नदी के किनारे ही लगता है और लुहणू मैदान में जो है ये मेला लगता है। लुहणू मैदान आपने ज़रूर ध्यान रखना है जहाँ पर ये मेला लगता है। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि ये मेला शुरू कब करवाया गया था, कौन से ईयर में डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने ये मेला शुरू करवाया था, जो आप कमेंट करके बताएंगे। जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। और क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि दियोली मछली फार्म कहाँ पर स्थित है। दियोली मछली फार्म डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। कौन सी खड्ड के किनारे स्थित है, अड़ी खड्ड के किनारे स्थित है। और अड़ी खड्ड जो है वो सतलुज नदी में जाकर आगे मिलती है, तो सतलुज की ये सहायक नदी है, वो भी आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का। अभी बंदलाधार न्यूज़ में आई थी थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर पैराग्लाइडिंग जो था वो स्टार्ट की गई है एक आधे दिन के लिए, तो पैराग्लाइडिंग बंदलाधार में होती है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की, वो भी आपको पता होना चाहिए। और देखो, अगर अभी तक भी टेलीग्राम पर आप हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करें, वहाँ से सर्च करना इस तरह से @allexam31। आपको हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी टेलीग्राम पर दे दी जाती है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, तो टेलीग्राम से डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। और आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।